नमस्कार मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे जो साइंस सब्जेक्ट में LTGS का पेपर हुआ था 7 दिसंबर को, उसी का हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री साइंस करके आता है, उसी के GS पेपर की हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता। तो प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स काम किस पे करते हैं, जीवाणु पे काम करते हैं। ठीक है, तो जो जीवाणु से रोग है उसी पे एंटीबायोटिक काम करेगा। तो जैसे देखिए 6 रोग है आपका, बैक्टीरिया द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो इस पे एंटीबायोटिक काम करेगा। टिटनेस भी बैक्टीरिया द्वारा है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, तो इस पर भी एंटीबायोटिक आपका काम करेगा। फिर खसरा है, खसरा जो होता है ये वायरल होता है। मेजल्स जो होता है, मेजल्स आपका खसरा जो होता है ये वायरस होता है, तो वायरस पे आपका एंटीबायोटिक नहीं काम करेगा। हैजा है विब्रियो कॉलरी, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये भी आपका एंटीबायोटिक द्वारा निदान किया जा सकता है। तो यानी 6 रोग, टिटनेस और हैजा, ये तीनों एंटीबायोटिक से क्योर किए जा सकते हैं, बट मेजल्स आपका नहीं किया जा सकता। तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही, देखिए कंप्यूटर के जो फादर माने जाते हैं वो चार्ल्स बेबेज, सही कह रहा है। रेडियो के जो फादर है वो कार्ल बेंज नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी बैरोमीटर का टॉर्सेली ये सही है, और डायनेमो का माइकल फैराडे ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरह जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका रेडियो कार्ल बेंज, ये करेक्ट नहीं है, और पूछा भी है कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संचार उपग्रह सदैव, तो जो संचार उपग्रह सदैव होते हैं अपनी चाल से ही भ्रमण करते रहते हैं, नहीं, स्थिर रहते हैं, नहीं, भू स्थिर रहते हैं, तो यही करेक्ट है, यानी जियो स्टेशनरी होते हैं। जो आपके सैटेलाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जियो स्टेशनरी। ठीक है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करें, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है, यानी इसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अर्धचालक यानी जिसका वो पदार्थ जिनकी चालकता बढ़ती है अगर तापमान बढ़ाते हैं। तो तांबा तो होगा नहीं, जर्मेनियम ही होगा, चांदी भी नहीं, लोहा भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मेनियम, क्योंकि आपको पता है सिलिकॉन और जर्मेनियम एक ऐसे धातु हैं जो सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक की तरह काम करते हैं। अगर आप उनका तापमान बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ती है। ठीक है, चलिए मैथ का इक्वेशन देखिए, ये क्या करा है, करा कि 2√3 सेमी भुजा वाले समखंडभुज का क्षेत्रफल होगा। तो समखंडभुज क्षेत्रफल के लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। वो जो फार्मूला होता है 3√3/2। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है 3√3/2, तो ये फार्मूला होता है। तो अब आप वहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो ये होता है 3√3/2 इंटू a²। अब a² की वैल्यू यही दिया है, तो ये हो जाएगा 3√3/2 इंटू a² मतलब 2√3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, तो पहले इसको सॉल्व कर दीजिए, जो a² की वैल्यू है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसका जो वैल्यू आएगा, देखिए पहले क्या दिया है इसकी जो वैल्यू है 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो आप देख लीजिए ये हो जाएगा 2²। ठीक है, 2² इंटू √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 12। टोटल कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो अब ये रख लीजिए, तो ये 2√3 क्या बोलते हैं 2√3/2, और ये जो इसकी वैल्यू आई है ये 12 हो गया, तो 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो 6 हो गया, और ये √3 है ही, तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये आपका है 3√3 इंटू 6, तो आपका आ जाएगा 18√3, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आपका जो करेक्ट आंसर है डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इसके लिए हमने बताया था भाई आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। फार्मूला की जो वैल्यू होती है 3√3/2 ये वैल्यू होती है, ये आपका ये फार्मूला से होता है, और उसके बाद आप जो दिया है इसका भुजा एक भुजा तो 2√3, तो इसका होल स्क्वायर यानी a² होता है,
तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा 5 क्वेश्चन। अगले आने वाले क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।